जय हिंद कैडेट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप FCAT 1 2024 में अपीयर होने वाले हो। दोस्तों, इससे जस्ट पहले हमने एक वीडियो करा था, 2.5 घंटे का वीडियो, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, सारे के सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज, साथ ही साथ स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये सारी टॉपिक्स कवर करे थे। उसके बाद इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सारे के सारे PYQs और उसके अलावा कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। साथियों, ये जो MCQ की सीरीज है ये 3 अलग अलग वीडियोस में आएगी। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, जो कि लगभग 1 घंटे का होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट भी 1 घंटे का और थर्ड पार्ट भी 1 घंटे का। इसको आप पॉडकास्ट की तरह भी सुन सकते हो एग्जाम से पहले। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को विद द PYQs। स्पोर्ट्स और उनसे एसोसिएटेड टर्म्स से रिलेटेड हमेशा से सवाल पूछा जाता रहा है। PYQ का एक सवाल है कि रेडर इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो यार देखो, रेडर जो है ना वो कबड्डी में होता है। आपने कबड्डी का गेम देखा होगा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। लेकिन कबड्डी के अलावा खो खो के अंदर में भी रेडर होते हैं, राइट। तो कबड्डी एक कॉन्टैक्ट टीम स्पोर्ट है जिसमें 7 प्लेयर्स होते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं। तो किस स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर्स होते हैं ये मैंने आपको अनअकैडमी प्लस के क्लासेस में पढ़ा रखा है। आई होप यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट। नाउ, इसके अलावा एक सवाल पूछा गया था कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स। क्या आप गेस कर सकते हो? देखो, एग्जाम में गेस वर्क मत करना दोस्त, ठीक है। एग्जाम में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो। नो गेस वर्क शुड बी देयर। मेरे को पता है आपके दिमाग में, आप में से बहुत सारे बच्चे करनाम मलेश्वरी सोच रहे होंगे, लेकिन ये ऑप्शन गलत होगा। केडी जादव इज द राइट आंसर। तो मैं आपको बताता हूं कि करनाम मलेश्वरी क्यों नहीं होंगी। पहले भारतीय जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल जीता है ओलंपिक्स में, उनका नाम है केडी जादव, ठीक है। केडी जादव was India's first athlete from independent India to win an individual medal in Olympics। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था रेसलिंग में 1952 में हेलसिंकी वाले ओलंपिक्स में, ठीक है जी। नाउ, द फर्स्ट इंडियन सेंट अ टीम टू द समर ओलंपिक्स इन 1920 एंड इंडिया गॉट द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन 1928 इन फील्ड हॉकी, जो कि टीम इवेंट था। इसके अलावा पहले भारतीय जिन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक गेम्स में, हिज नेम इज अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 में गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में। अब यार, मिल्खा सिंह, इनको कौन नहीं जानता। मिल्खा सिंह को हम लोग द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। फॉर्मर इंडियन ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर रहे हैं। इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा PT ऊषा जी के बारे में बात करें तो इनको हम लोग क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड के नाम से भी जानते हैं। सी इज ऑल्सो एन एथलीट। नाउ लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इसके अलावा आप सब करनाम मलेश्वरी के बारे में जानना चाह रहे होंगे ना। सो सी इज फॉर्मर इंडियन वेट लिफ्टर, ये वेट लिफ्टिंग करती थी। एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल एट द ओलंपिक्स, पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता वो हैं करनाम मलेश्वरी, ठीक है। तो केडी जादव कौन है? केडी जादव वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल जीता है ओलंपिक्स में, और करनाम मलेश्वरी पहली महिला हैं जिन्होंने कोई मेडल जीता है ओलंपिक्स में। सारे डाउट्स क्लियर हो गए ना? वेरी गुड। एक और सवाल जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है वो है चुक्कर्स। ये जो चुक्कर्स टर्म है ये किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, टेबल टेनिस, पोलो, टेनिस। देखो, ये जो पिक्चर देख पा रहे हो, इस पिक्चर में ना ये लोग क्या खेल रहे हैं? कैन यू गेस? टेनिस तो नहीं हो सकता, टेबल टेनिस भी नहीं है, और ये गोल्फ भी नहीं है, क्योंकि गोल्फ घोड़े पे बैठ के नहीं खेला जाता। इस खेल को बोलते हैं पोलो। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो यार, पोलो जो होता है ना, ये 6 अलग अलग पीरियड्स में होता है और हर पीरियड 7.5 मिनट का होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग चुक्कर्स बोलते हैं, ठीक है जी। इसको चुक्काज भी बोलते हैं। तो पोलो में दाएं हाथ से खेला जाता है, बाएं हाथ से खेलना अलाउड नहीं होता, ठीक है। और इसमें 2 टीम्स होती हैं और दोनों ही टीम्स में 4-4 प्लेयर्स होते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि पोलो में कितने प्लेयर्स होते हैं, 4 प्लेयर्स होते हैं। और आपको पता है इनके हाथ में जो वुडन स्टिक होता है ना, ये जो आप देख पा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं मैलेट। दिस वुडन स्टिक इज कॉल्ड मैलेट।
तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैलेट इज अ टर्म रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। अब आप बोल सकते हो ना कि पोलो में मैलेट यूज होता है, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ विच स्पोर्ट रॉबर्ट्स कप एंड सुबर्तो कप। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा है ना, तो ये दोनों टर्म आपने जरूर सुना होगा, रॉबर्ट्स कप और सुबर्तो कप। ये हर एक अल्टरनेट ईयर में पूछा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो रॉबर्ट्स कप और सुबर्तो कप, सुबर्तो मुखर्जी का तो नाम आपने सुना होगा, सुना है ना दोस्तों। कौन थे सुबर्तो मुखर्जी? इंडियन एयरफोर्स में एयर मार्शल थे। नाउ रॉबर्ट्स कप और सुबर्तो कप दोनों ही टूर्नामेंट फुटबॉल से रिलेटेड हैं, और फुटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं दोस्तों? 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो सुबर्तो मुखर्जी के नाम पे ही सुबर्तो कप टूर्नामेंट का नाम रखा गया है। उसके अलावा एक और सवाल पूछा गया था अवार्ड्स एंड ऑनर्स से। अब देखो स्पोर्ट्स में कैसे सवाल आते हैं उसका आपको एक बहुत हद तक आइडिया मिल रहा होगा, राइट। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में भी बहुत डिटेल में जिक्र किया है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न 2015 में किनको मिला था? ये 2019 वाले पेपर में सवाल पूछा था कि 2015 में भारत रत्न से किनको सम्मानित किया गया। तो 2015 में मिला था अटल बिहारी वाजपेयी जी को। इसके अलावा और 2015 में किनको मिला था दोस्तों, याद है आपको? यस, अटल बिहारी वाजपेयी जी के अलावा बीएचयू के फाउंडर मदन मोहन मालवीय जी को 2015 में भारत रत्न मिला था। अभी तक भारत रत्न 50 लोगों को मिल चुका है। वहीं 2024 में 2 लोगों को मिला है। जननायक के नाम से मशहूर बिहार के नेता कर्पूरी ठाकुर जी को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उनके 100वीं जयंती पे। और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो लाल कृष्ण आडवाणी इंडियन पॉलिटिशियन हैं, साथ में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं भारत के। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है माई कंट्री माई लाइफ, ये याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण जी को हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं, ठीक है, एंड ही इज ऑल्सो द हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। प्रणब मुखर्जी जिनको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो अब हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों पहला सवाल है कि विच इज द फर्स्ट एंटी सैटेलाइट AS-80 मिसाइल टेस्टेड बाय इंडिया। तो यार पहला AS-80 है हमारा मिशन शक्ति, और ये पूरी तरीके से इंडिजिनस है, यानी कि इसमें जो भी टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो सारी हमारी खुद की है, भारत में निर्मित है। और पूरी दुनिया में भारत चौथा ऐसा कंट्री बना है जो कि अपने स्पेस के एसेट्स की निगरानी खुद करेगा, मतलब जो हमारा आउटर स्पेस का एसेट्स है उनको डिफेंड खुद से करेगा, ठीक है जी। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। और इसको लॉन्च करा गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से। इसका सक्सेसफुली टेस्ट फायर करा गया। नाउ अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल्स इज कैनिस्टर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO। मैंने आपको क्लास में भी बताया था ना कि डेवलपमेंट और रिसर्च का काम कौन करता है। जब क्वेश्चन में डेवलपमेंट या रिसर्च आए आप सीधा DRDO को उड़ा देना, ठीक है जी। तो सरफेस टू सरफेस की बात कर रहे हैं, यानी कि जमीन से जमीन पे मार करने वाला। दोस्तों शौर्या जिसका मतलब होता है ब्रेवरी, ये कैनिस्टर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है, ठीक है जी। और शौर्या कहां पे था ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर C में। आइए सारे मिसाइल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो शौर्या को बनाया है यानी डेवलप करा है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। VR कामत इसके चीफ हैं, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो रेंज है वो 700 से 1900 किलोमीटर है, और ये पेलोड कैरी कर सकता है 200 से 1000 kg तक। अगर हम बाकी मिसाइल्स की बात करें जैसे आकाश, तो आकाश हमारा मीडियम रेंज का सरफेस से एयर में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है, इसको भी DRDO ने डेवलप किया है। त्रिशूल ये शॉर्ट रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसको DRDO ने डेवलप किया है। तो आकाश और त्रिशूल में क्या डिफरेंस है? त्रिशूल जो है वो शॉर्ट रेंज का है, सरफेस से एयर में मार करने वाला, और वहीं आकाश जो है ना ये मीडियम रेंज का है, सरफेस से एयर में मार करने वाला। और अस्त्र ये ऑल वेदर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो कि DRDO ने डेवलप किया है। तो अस्त्र ज्यादा खतरनाक है दोस्तों। अगला सवाल है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल ऑफ इंडिया। देखो यार सरफेस टू सरफेस, अब अग्नि का तो अपना ही अलग फैमिली है, ठीक है जी। तो जमीन से जमीन पे मार करने वाला जो सबसे खतरनाक मिसाइल्स है ना वो अग्नि है। नाउ
लेट मी टेल यू, अग्नि को हम लोग फैमिली ऑफ मिसाइल्स बोलते हैं, जैसे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6, ये सारे इसके मिसाइल प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट। तो इसको लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से दूसरे लैंड टारगेट को टारगेट किया जा सकता है। नाउ लेट्स मूव अहेड। पहला एयरलाइन भारत का टू मेक अ सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट यूजिंग इंडिजिनस नेविगेशनल सिस्टम, जिसका नाम है गगन। तो यार इंडिजिनस नेविगेशनल सिस्टम जिसका नाम है गगन, कई बार एग्जाम में गगन का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। तो यार इंडिया की एक विमान की कंपनी है जिसका नाम है इंडिगो, जिसका इंडिया में लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आपने भी यूज़ किया होगा इंडिगो की सर्विसेज को। तो इंडिगो एक एयरलाइन कंपनी है जिसने भारत में सबसे पहले इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम गगन का यूज़ किया है, ठीक है जी। सो द फ्लाइट वॉज कंडक्टेड यूजिंग ATR 72 एयरक्राफ्ट, और इसकी लैंडिंग कराई गई राजस्थान में किशनगढ़ में एयरपोर्ट पे। तो गगन का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? GPS एडेड जियो ऑटोमेटेड नेविगेशन। जैसे हम लोग गूगल मैप्स पे चलते हैं ना, तो हमें कहाँ जाना है वो हम गूगल मैप्स पे लगा लेते हैं। उसी तरीके से भारत की खुद की टेक्नोलॉजी है गगन, जिसके थ्रू एरोप्लेन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है। टेक ऑफ और लैंडिंग में ये मदद करता है। ATC के साथ पायलट जो होते हैं वो कांटेक्ट में रहते हैं कि फ्लाइट सही दिशा में जा रही है या नहीं, और उसमें गगन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो गगन जो है ये वर्टिकल गाइडेंस देता है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव अहेड फ्रेंड्स। अगर हम बात करें भारत में सबसे नए एयरलाइन की, उसका नाम है आकाश एयरलाइन। आपको पता होगा एयर इंडिया को भी अभी टाटा ने खरीद लिया है। स्टार्टिंग में भी टाटा का ही था, ठीक है, फिर वापस ये गवर्नमेंट के पास आया था, वापस से टाटा के पास चला गया है, ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव अहेड। LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसका नाम है प्रचंड, सक्सेसफुली कैरीज आउट इनॉग्रल फायरिंग। हु इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH? हाँ जी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही बनाता है ना हेलीकॉप्टर्स भारत में। तो यार ये तो बहुत ही आसान सवाल था। अब यार एक और क्वेश्चन है, डस्टलिक। आई गेस इसके बारे में हमने कल पढ़ा भी था कि ये जो डस्टलिक है ये एक मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है दैट इज अंडरटेकन बाय भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। डस्टलिक मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुआ है दोस्तों, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। यहां से एक और सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है डस्टलिक, ये किस स्थान पे हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया था उत्तराखंड के पित्तौरगढ़ में। नाउ लेट अस मूव अहेड फ्रेंड्स। अगर हम बात करें स्लाइनेक्स की, देखो SL से हो गया श्रीलंका और IN से हो गया इंडिया और EX से एक्सरसाइज। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, ठीक है जी, जिसका नाम है स्लाइनेक्स 2023। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसका 10वां एडिशन 2023 के अंदर में कंडक्ट हुआ है कोलंबो, जो कि श्रीलंका में स्थित है। अगले सवाल की बात करें तो यार अगला सवाल है अजय वॉरियर 2023, एक बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कि भारत और किस कंट्री के बीच में हुआ है? तो भारत और UK के बीच में अजय वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है। अगर आपका ये टॉपिक वीक है तो इससे पहले हमारी जो 2.5 घंटे वाली वीडियो है वन शॉट करंट अफेयर्स, इसी चैनल के ऊपर अपलोडेड है, आप उसको जरूर देखिएगा। वो सेशन बहुत ही तगड़ी है दोस्तों। अजय वॉरियर 2023 का जो 7वां एडिशन है ये भारत और UK के बीच में हुआ। तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है एक बार UK के अंदर में होता है, फिर दूसरी बार भारत में होता है। इस तरीके से ये अल्टरनेटली रोटेट होता रहता है। इंडियन नेवी का तीसरा इंडिजिनस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर जो प्रोजेक्ट 15B में बनाया गया है, उसका नाम है INS इम्फाल। इम्फाल के नाम पे रखा गया है, ठीक है जी। रिसेंटली ये इंडियन नेवी के अंदर में इंडक्ट हुआ है, ठीक है, जिसने अपना मेडन सी सॉर्टी लिया है। तो ये तीसरा शिप है विशाखापट्टनम क्लास का। कैसा है? स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। कैसा है? स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, याद रखिएगा, ठीक है जी। किसने कंस्ट्रक्ट किया है? मजगांव डॉक लिमिटेड, MDL ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। इसके अलावा आप 17A फ्रिगेट के बारे में भी एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में भी ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव अहेड फ्रेंड्स। ऑपरेशन त्रिनेत्र की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन त्रिनेत्र जम्मू एंड कश्मीर में चलाया गया था। बेसिकली जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं जिन इलाकों में ज़्यादा बढ़े हुए थे उन इलाकों में ये चलाया जा रहा था। तो इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी के 5 सोल्जर्स की लाइफ भी चली जाती है।
ये इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस तीनों का ये एक संयुक्त कार्रवाई था। अगर हम अगले सवाल की बात करें दोस्तों, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एयर डिफेंडर 23 एयरफोर्स एक्सरसाइज। एयर डिफेंडर 23 एयरफोर्स का एक एक्सरसाइज है जो कि जर्मनी में कंडक्ट किया गया। एंड नाटो कंट्रीज के बारे में आपको पता होगा, नाटो में अभी 31 देश हैं, जो सबसे नया मेंबर है वो है फिनलैंड। तो ये बहुत ही बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज था जिसमें 10,000 पार्टिसिपेंट्स थे, 250 एयरक्राफ्ट और 25 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट करा। 10 दिनों तक चलने वाला ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज था जिसका नाम है एयर डिफेंडर 23। कहाँ पे कंडक्ट किया गया? जर्मनी में। नाउ इंडिया इज सेट टू एक्वायर प्रीडेटर ड्रोन्स। इसके बारे में मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। प्रीडेटर ड्रोन्स हम लोग यूएसए से खरीद रहे हैं। हालांकि इससे पहले मैंने एक वीडियो करा है जिसमें आपको बताया है कि भारत अब इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनता जा रहा है डिफेंस इक्विपमेंट में। ठीक है, तो कैसे ये हो पाया है उसके बारे में मैंने डिटेल में एनालिसिस वीडियो किया है, आप इसी चैनल पे देख सकते हैं उस वीडियो को। तो प्रीडेटर ड्रोन्स दैट विल बी एक्वायर्ड बाय इंडिया फ्रॉम यूएस। ठीक है, MQ-9 रीपर इस प्रीडेटर ड्रोन का नाम है। आप याद रखिएगा इसकी जो फ्लाइंग टाइम है दैट इज 36 आवर्स। अगला सवाल है कि विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। अब यहां पे ना एक चीज ध्यान देने वाली बात है, पता है क्या? एक शब्द यूज हुआ है डेवलप्ड। नोटिस किया आपने? मैन्युफैक्चर्स और डेवलप्ड दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। तो जब भी सवाल में डेवलप्ड पूछे ना, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे आता है ना डेवलपमेंट, यहीं पे आता है रिसर्च। तो डेवलपमेंट वाले में ना आप आंख बंद करके डीआरडीओ कर देना, 90% क्वेश्चन का आंसर डीआरडीओ ही होगा। ठीक है, लेकिन यही पूछता कि बनाता कौन है, कौन बनाता है जी? HAL बनाता है। वेरी गुड। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अ फंक्शनल फैक्ट्री टू प्रोड्यूस C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट। अब देखो C-295 को कौन बनाता है? एयरबस। और एयरबस कहां का है? स्पेन का। तो एक तो हमने खरीद लिया है इससे। ठीक है जी, बाकी जो 15 हमें चाहिए उसके लिए हम लोग फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में। भाई साहब, स्पेन की कंपनी को हम गुजरात में ही बुला रहे हैं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत कि आइए हमारे ही देश में बनाइए। ठीक है, इससे हमारे यहाँ नौकरी भी बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का भी एक्सपांसन होगा। तो अपने आप में ये एक बहुत ही तगड़ी इनिशिएटिव है दोस्तों। तो गुजरात के अंदर नवंबर 2024 से फैक्ट्री में काम लग जाएगा। वडोदरा में इसका फैक्ट्री लगना है और 2026 में जो हमारा C-295 का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इसकी प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ CCAT। CCAT 2023 ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है दैट इज होस्टेड बाय सिंगापुर। तो ये सिंगापुर ने होस्ट किया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की एक ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। क्या नाम है इसका? आई गेस इट्स नभ शक्ति। ठीक है, तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की एक ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसका नाम है नभ शक्ति। ठीक है, याद रखना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन मैन्युफैक्चर्स Su-30 MKI। अब यहां पे मैन्युफैक्चर्स आ गया। ठीक है जी, तो Su-30 MKI एयरक्राफ्ट ये तो हमारा भारत का है ना, और भारत का है तो इसको कौन बनाएगा? HAL बनाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सिंपल सा सवाल है। ठीक है जी, तो द 12 Su-30 MKI फाइटर जेट्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दिस प्रपोजल्स वे आर सैंक्शन अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। आगे बढ़ा जाए। Which institution has indigenously developed WAVV self neutralizing anti-tank mines। अब इंडिजेनसली यानी भारत में निर्मित, भारत में डेवलप्ड। अब डेवलपमेंट कौन करता है दोस्तों? जाहिर सी बात है डीआरडीओ करता है। मैंने आपको यही सिखाया ना, तो जब भी डेवलपमेंट से रिलेटेड आए आप सीधा डीआरडीओ को उड़ा देना। ठीक है जी, तो एंटी टैंक माइंस जिसका नाम है WAVV, इसका डेवलपमेंट किसने करा है? डीआरडीओ ने करा है। ठीक है, या जितने भी हमारे मिसाइल सिस्टम्स हैं उन सबका डेवलपमेंट किसने करा है? रिसर्च किसने करा है? डीआरडीओ ने ही करा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया। भारत का पहला भारत में निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत। ठीक है, विक्रांत का एक पुराना वर्जन भी था, विक्रांत का भी एक नया वर्जन भी आया है। ठीक है जी, तो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर इसको ISC-2 भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बना है। डिलीवर्ड द फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत टू द इंडियन नेवी इन जुलाई 2022। आइए साथियों अगले सवाल में चलते हैं। इंडियन आर्मीज फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल दैट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री। वर्टिकल विंड टनल मतलब ऐसा सीसा का है। ठीक है जी, जिसमें ट्रेनिंग होती है स्पेशल फोर्सेस की, और ये हिमाचल प्रदेश के अंदर में बनाया गया है। ठीक है,
तो इंडियन आर्मीज inaugurated vertical wind tunnel that has been inaugurated by at the Special Force Training School located in Baklo, that is in Himachal Pradesh. 8 former Indian Navy's personnel have been sentenced to death by a court in which country? कतर में ना, जिनके ऊपर स्पाइंग के आरोप लगे थे, इजराइल की कंपनी के लिए वो लोग काम कर रहे थे, ऐसा आरोप लगाया गया था, जिसमें 8 फॉर्मर इंडियन नेवी के पर्सनल को डेथ सेंटेंस यानी फांसी की सजा दे दी गई थी। हालांकि वो सजा अब कन्वर्ट कर दी गई है उम्र कैद में। और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी इसके ऊपर बहुत ही तगड़ी नज़र है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। विच कंट्री होस्टेड 7th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है काजिंद। तो काजिंद KAZ से हो गया कजाकिस्तान और IND से हो गया इंडिया। उड़ा दो सीधा ऑप्शन नंबर बी को यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इंडिया प्रोक्योर्ड AS-400। AS-400 हमने एयर डिफेंस मिसाइल स्क्वाड्रन कहां से लिया है? रसिया से, क्योंकि आर के बाद क्या आता है? एस आता है। ठीक है जी, ऐसे याद करवाया था ना मैंने आपको। तो आर के बाद एस आता है और AS-400 क्या है? एयर डिफेंस मिसाइल स्क्वाड्रन है। अगर मान लो कि कोई देश हमारे ऊपर मिसाइल मार रहा है ना, तो इसको हवा में ही नष्ट कर देगा। तो 3 तो हमारे पास ऑलरेडी आ गए, बाकी का जो 2 है ना वो आना बाकी है। यूक्रेन के साथ युद्ध में रसिया फंस गया है, इसी कारण से हमारा ये डील भी बीच में अटक गया था। खैर, ये जो पूरी डील है ये 35,000 करोड़ की है। तो लेट्स सी कब पूरा हो पाता है। विच कंट्री सप्लाइज हर्मेस 900 ड्रोन्स? यार हर्मेस 900 ड्रोन्स आई गेस वी आर बाइंग इट फ्रॉम इजराइल, राइट? इजराइल से हम लोग खरीद रहे हैं ना। तो इससे पहले हमने हिरोन मार्क 2 ड्रोन्स भी खरीदा था और इसी का जो नया वर्जन है हर्मेस 900 ड्रोन्स है। ठीक है जी। बेसिकली इसका ज़्यादातर इस्तेमाल इंडियन आर्मी करती है। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एरियल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स अक्रॉस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स? इसका नाम है पूर्वी आकाश। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूर्वी आकाश इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया है एक एरियल एक्सरसाइज। कहाँ पे? चाइना वाले बॉर्डर की तरफ, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। और AS-400 को हम लोग सुदर्शन के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। AS-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी हमने उधर लगा रखा है चाइना वाले बॉर्डर के साइड में। नाउ एक्सरसाइज मित्र शक्ति। भाई साहब, अभी श्रीलंका की हालत बहुत खराब थी और उस हालत में किसने मदद करा उसकी? भारत ने। तो ये एक्सरसाइज मित्र शक्ति हमने किसके साथ करा है? श्रीलंका के साथ। ठीक है। तो इसका जो 9वां एडिशन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, वो श्रीलंका के साथ कंडक्ट किया गया। कहाँ पे? पुणे में, जहाँ पे मराठा लाइट इन्फैंट्री ने भी पार्टिसिपेट करा है। सवाल है कि विच मिलिट्री एक्सरसाइज डिड द इंडियन नेवीज P-8I एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट इन गुआम? एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 में P-8I ने पार्टिसिपेट करा था दोस्तों। ठीक है। नाउ पिनाका, ये तो भारत वाला है जी। डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इंडिया ने ही डेवलप किया है यार। पिनाका तो इंडिजिनस है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, राइट? हु इज द फर्स्ट वुमेन IAF ऑफिसर टू रिसीव अ गैलेंट्री अवार्ड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो दीपिका मिश्रा जी पहली इंडियन एयरफोर्स की महिला हैं जिनको गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन द इंडियन एयरफोर्स टू रिसीव अ गैलेंट्री मेडल। नाउ लेट्स मूव अहेड फ्रेंड्स। फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द गोल्डन ग्लोब रेस, इनका नाम है अभिलाष टॉमी। अभिलाष टॉमी पहले भारतीय हैं जिन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस जीता है। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। जॉर्जी गोस्पोडिनोव हु हैज वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज फ्रॉम, कहां से हैं जी? बल्जीरिया से है ना? एब्सोल्युटली। तो यहां पे एक ही सवाल के अंदर में 2 आंसर्स आ गए। विच टेनिस प्लेयर वॉन विंबलडन मेंस सिंगल टाइटल? विंबलडन मेंस सिंगल टाइटल इन 2023, 2023 और 2024 दोनों का याद रखना। कार्लोस अल्कार्ज इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अब SBI से रिलेटेड एक न्यूज है कि SBI ने ऑन बोर्ड किया है एक इंडियन पर्सनैलिटी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर। कैन यू गेस हिज नेम? हिज नेम इज महेंद्र सिंह धोनी, MSD, who has been named as the person of the year by Time magazine. टेलर स्विफ्ट ना, टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर बनाया है। ठीक है जी। एलन मस्क मत कर देना फोटो देख के। रिसेंटली दुनिया के पहले ऐसे लीडर जिनके 2 करोड़ सब्सक्राइबर हुए हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, नरेंद्र मोदी। हाँ जी, जरा इसको देख लीजिए। प्लेस ऑफ इंडिया इन द एशियन गेम्स 2023 मेडल टेबल। भारत तो चौथे रैंक पे था ना। एशियन गेम्स में 107 मेडल्स जीते थे हमने, राइट? अब उन्हें 107 में 28 गोल्ड था, 38 सिल्वर था और 41 ब्रॉन्ज था। टॉप पे कौन रहा? चाइना, 383 मेडल, ठीक है, जिसमें 201 गोल्ड मेडल थे। जापान और कोरिया सेकंड और थर्ड रैंक पे रहा, भारत चौथे रैंक पे रहा।
मैस्कॉट ऑफ द मेड इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो कि न्यू दिल्ली में हुआ, इसका मैस्कॉट क्या था जी? उज्ज्वला, पक्का? वेरी गुड। उज्ज्वला क्या है? उज्ज्वला एक स्पैरो है, ये भी याद रखना, ठीक है। अगला सवाल है कि पंकज आडवाणी हु हैज बीन इन द स्पोर्ट्स इज एसोसिएटेड, हु हैज बीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा से आते रहे हैं एफकैट में। तो पंकज आडवाणी बिलियार्ड्स खेलते हैं दोस्तों, पंकज आडवाणी इज रिलेटेड टू बिलियार्ड्स। युवा उत्सव इंडिया 2047 एक इनिशिएटिव है यूनियन मिनिस्टर, किस यूनियन मिनिस्ट्री का? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स का एक इनिशिएटिव है, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है। नाउ विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना? एमपी के चीफ मिनिस्टर अब तो चेंज हो गए। नाउ हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी? आप जरा कमेंट में जल्दी से बता दो। हाँ जी, यादव जी, गुड, मोहन यादव, एब्सोल्युटली राइट। राजस्थान के सीएम का नाम बताना? भजनलाल शर्मा, एब्सोल्युटली राइट फ्रेंड्स। नाउ लेट मी टेल यू, तो वहां पे मध्य प्रदेश के अंदर में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लॉन्च करा गया है, ठीक है, जिसमें 1,000 रुपये हर महीने महिलाओं को मिलने का प्रावधान है। इसके बारे में मैंने प्लस क्लास में भी डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। तो जो 23 से 60 के बीच के उम्र की महिलाएं हैं और उनका एनुअल इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम है, तो उनको 1,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। शिक्षा सेतु आसोम पोर्टल ऐप, अब नाम में ही आसोम आ रहा है तो आसाम का ही है, ठीक है जी। तो एजुकेशनल डाटा ये कलेक्ट करेगी और उसके ऊपर ये काम करेगी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसने लॉन्च किया है? ये भी एमपी ने ही लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश ने ही, ठीक है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, तो जो भी बच्चे 12th ITI यूजी या पीजी पास हैं वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। नाउ लेट अस मूव अहेड। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF? नीना सिंह को डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF बनाया गया है, ठीक है जी। ब्लास्ट पास रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? ब्लास्ट पास इज रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी फ्रेंड्स। इसके अलावा हम बात करें दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ये भारत और जापान के बीच का एक म्यूचुअल प्रोजेक्ट है, ठीक है। नासा का मिशन दैट हैज बीन रीलॉन्च टू इंटरप्रेट गॉड ऑफ चॉज एस्ट्रॉइड, इसका नाम है एपेक्स, ठीक है जी, याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा नमस्ते स्कीम किससे रिलेटेड है? नमस्ते स्कीम इज रिलेटेड टू इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ सैनिटेशन वर्कर इन अर्बन इंडिया एज वेल एज प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल लिवलीहुड टू दोज वर्कर्स, एब्सोल्युटली राइट। Project 75I, Project 75I is related to एरोप्लेन से है नहीं, मिलिट्री एक्सरसाइज से है नहीं, मिसाइल से है नहीं, इट इज रिलेटेड टू सबमरीन्स। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ विकसित भारत संकल्प यात्रा? टू कंडक्ट नेशन वाइड पॉलिटिकल रैली? नो। टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम रूरल एंड अर्बन एरियाज? नो। टू पब्लिसाइज गवर्नमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स, गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में लोगों को जागरूक करना ही उसका उद्देश्य है। फार्मर्स डे 2023 का जो थीम था दैट वाज डिलीवरिंग स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रेलिसेंस, दैट इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। इसके अलावा हम बात करें विच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन गरुड़, CBI के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है जी, जो इलीगल तरीके से ड्रग्स वगैरह लेकर के आते हैं ना उसके खिलाफ। रुद्राक्ष पाटिल हु रिसेंटली born a medal is related to रुद्राक्ष पाटिल, इज इट रिलेटेड टू बॉक्सिंग और रेसलिंग? आप जल्दी से कमेंट में बताओ। तो दोस्तों इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट सेशन आएंगी वो कल अपलोड होंगी इसी चैनल के ऊपर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो MCQ वीडियो है इसका पार्ट 2 कल इसी चैनल के ऊपर आएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे FCAT 2 2024 देने वाले हैं जो कि अगस्त में शेड्यूल्ड है, उन बच्चों के लिए एक बेहद ही शानदार अपॉर्चुनिटी है अनअकैडमी डिफेंस स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि लाइव कंडक्ट किया जाएगा 18 फरवरी को दोपहर में 12 बजे से 1 बजे के बीच में। तो आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। रैंक 1 to 3 के लिए 100% स्कॉलरशिप है प्लस सब्सक्रिप्शन पे, 4 to 10 के लिए 80%, 11 to 100 के लिए 70% और 101 to 1000 के लिए 55% स्कॉलरशिप है। साथ ही साथ अगर आप FCAT एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। आप या तो गूगल पे प्रियंक प्रभात सर्च कर सकते हैं या फिर आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे जाकर के प्रियंक प्रभात सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। साथियों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।